गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मॉलिक्यूल या अणु क्या होते हैं इसकी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने एटम या परमाणु क्या होते हैं इसकी स्टडी की थी। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो परमाणु या एटम होता है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर है परमाणुओं के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अक्रिय गैस विन्यास के अनुसार नहीं होती है, इसलिए परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। और अब पुनः क्वेश्चन आता है कि यदि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है तब परमाणु किस रूप में पाया जाएगा, तो इसका आंसर होता है कि परमाणु परस्पर क्रिया करते रहते हैं और ये परस्पर क्रिया करके मॉलिक्यूल या अणु बनाते रहते हैं। तो यही हमारा टॉपिक है, मॉलिक्यूल या अणु। ये मैं आपको बता चुका हूं कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। परमाणुओं के परस्पर क्रिया करने से या जुड़ने से मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन आता है कि टर्म मॉलिक्यूल को सबसे पहले किसने दिया था, तो इसका आंसर है टर्म मॉलिक्यूल को सबसे पहले एवोगाद्रोस ने या आवागाद्रो ने इंट्रोड्यूस किया था। आवागाद्रो ने इंट्रोड्यूस किया था। अब क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो जो मॉलिक्यूल की परिभाषा होती है वह हम कई प्रकार से दे सकते हैं। जैसे परमाणुओं के समूह को, परमाणु अर्थात एटम, परमाणुओं के समूह, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह। परमाणुओं के समूह को जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है या जो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं मॉलिक्यूल कहलाते हैं। मॉलिक्यूल या अणु कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम मॉलिक्यूल्स को दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका भी आंसर है मॉलिक्यूल को हम दूसरे प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये परिभाषा होती है या इसकी जो दूसरी डेफिनेशन होती है वह होती है पदार्थ के सूक्ष्मतम कण मिनिमम स्मॉलेस्ट, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण या स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो फ्री स्टेट में पाया जाता है मॉलिक्यूल कहलाता है। यही डेफिनेशन आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है मॉलिक्यूल कहलाता है। जो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं,
उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसका जो एग्जाम्पल्स हैं वह निम्न है। सबसे पहले यदि हम सिंपल O लिखते हैं तो O जो कि ऑक्सीजन का प्रतीक है, और किसी भी तत्व का जो प्रतीक होता है वह उसके एक एटम के लिए प्रदर्शित करता है, डिनोटेड करता है। तो O यह ऑक्सीजन का परमाणु है, यह ऑक्सीजन एटम, और A भी ऑक्सीजन एटम है। ये दोनों ऑक्सीजन एटम जब मिल जाते हैं तब O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, या ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण होता है। क्लियर है? परमाणुओं के समूह को अणु या मॉलिक्यूल कहते हैं। यही हमारी पहली डेफिनेशन थी। और इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन एटम होता है इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता है। ऐसे ही यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें तब H प्लस H, ये दोनों हाइड्रोजन के एटम है, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। यदि इसको हम इस प्रकार से लिखें, N2 प्लस 3H2, अब ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, और ये दोनों मॉलिक्यूल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल परस्पर मिलकर NH3 अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि एक कंपाउंड भी है। अभी हम इसका अध्ययन करेंगे, मॉलिक्यूल का भी और कंपाउंड का भी। अभी ये NH3 का एक कंपाउंड बना है, एक मॉलिक्यूल बना है NH3 का। ये हो जाती है अमोनिया मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूल्स की कुछ कैरेक्टर्स क्या है, या मॉलिक्यूल्स की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अब हम मॉलिक्यूल्स की जो कैरेक्टर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, उनकी स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूल्स की विशेषताएं, ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन थी। मॉलिक्यूल्स के गुण या मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, या अणुओं के गुण। यदि क्वेश्चन आता है अणु किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख प्रॉपर्टीज लिखिए, तब आपको इसकी जो सिंपलेस्ट प्रॉपर्टीज है वो आपको इस प्रकार से लिख देनी है। नंबर 1, अणु या मॉलिक्यूल स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज है, जो आपको इसकी डेफिनेशन में भी मिल जाती है। अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। पहला इसकी जो गुण था यही रहेगा। स्वतंत्र अवस्था में होते हैं या पाए जाते हैं। और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो भी आपको पता ही है कि जो मॉलिक्यूल्स या अणु होते हैं ये परमाणुओं के या एटम्स के मिलने से
बनते हैं। तो इसी आधार पर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज भी लिख देते हैं। अणु या मॉलिक्यूल का निर्माण अणु या मॉलिक्यूल का निर्माण एटम या परमाणुओं से होता है। परमाणुओं या एटम के मिलने से होता है। क्वेश्चन आता है, ये दोनों प्रॉपर्टीज है, ये हमें पता थी और ये इसकी डेफिनेशन में भी है, तो इसकी डेफिनेशन के साथ साथ ये इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। अब जो तीसरी प्रॉपर्टीज है इसकी, वो इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ के भौतिक गुण ये वाली प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी पदार्थ के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, विस्कोसिटी या श्यानता हुई, डेंसिटी या घनत्व हुई, ये सारे किसी पदार्थ के या सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पर जो हम पदार्थ ले रहे हैं मॉलिक्यूल के केस में, वह हम यहाँ पर हमारा पदार्थ से जो मतलब है वह तत्व, एलिमेंट और यौगिक, कंपाउंड से है। किसी पदार्थ के भौतिक गुण उसके मॉलिक्यूल या अणुओं के उसके मॉलिक्यूल के भौतिक गुण नहीं होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अधिकांश स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं। वो यदि उनसे पूछा जाता है कि यदि ऑक्सीजन गैस है जो कि एक पदार्थ है तो उसके मॉलिक्यूल किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो उसका आंसर होता है गैस, जो कि गलत हो जाता है। एग्जाम्पल, यदि हम एक पदार्थ लेते हैं ऑक्सीजन, जो कि गैस की अवस्था में है, तब इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वह गैस नहीं होते। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल गैस नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। जो पदार्थ की अवस्था होती है वह इनके बीच पाई जाने वाली इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, अंतर परमाणविक दूरी पर निर्भर करती है। इसी प्रकार यदि हम ले लें एक दूसरा पदार्थ ले लें H2O, जो कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, लेकिन जो इसके मॉलिक्यूल हैं H2O के, वह ना तो सॉलिड है, ना ही लिक्विड है और ना ही गैस है। अर्थात जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल ना तो सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है और ना गैस होता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था उसके अणुओं के बीच पाई जाने वाली अंतर आणविक दूरी पर निर्भर करती है, ना कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर निर्भर करती है। इसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है वह है जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल या अणु
किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मॉलिक्यूल या अणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मॉलिक्यूल किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये मॉलिक्यूल की चौथी प्रॉपर्टीज थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि मॉलिक्यूल ना तो सॉलिड होते हैं, ना लिक्विड होते हैं और ना गैस होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज होती है। तो अभी आपने मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी स्टडी कर ली है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि परमाणु में, एटम में और मॉलिक्यूल्स में क्या अंतर होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और छोटी क्लासेस में पूछा भी जाता है। अब हम इसकी स्टडी करेंगे, परमाणु में और अणु में क्या अंतर होता है। तो ये टॉपिक डिफरेंस छोटी क्लासेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्यतः क्लास 9th में ये कई बार पूछा जाता है। परमाणु और अणु में अंतर। परमाणु, एटम, अणु, मॉलिक्यूल। परमाणु और अणु में अंतर या डिफरेंस। तो इसका सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वह पहला डिफरेंस, परमाणु या एटम स्वतंत्र अवस्था या मुक्त अवस्था या स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। परमाणु या एटम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इसका रीजन क्यों नहीं पाए जाते मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मॉलिक्यूल ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के पास इनर्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए ये फ्री स्टेट में या स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, बॉन्ड बना देते हैं एटम। इसकी स्टडी हम अलग से वीडियो में करेंगे। मॉलिक्यूल स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद इसके जो जो रीजन है ये क्यों नहीं पाए जाते हैं, तो इसका जो रीजन है ये भी एक डिफरेंस हो सकता है जिसको हम लिख सकते हैं। परमाणुओं के पास अक्रिय गैस विन्यास नहीं होता है।
विन्यास नहीं होता है। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है, अक्रिय गैसों को छोड़कर ए भी साथ लिखना है, क्योंकि जो इनर्ट सेल नहीं, अक्रिय गैस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, उनके पास अक्रिय गैस विन्यास होता ही है और ये मोनोएटॉमिक होती हैं, एक परमाणविक होती हैं। अक्रिय गैसों को छोड़कर ये इनके लिए अपवाद हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के पास अक्रिय गैस विन्यास होता है। मॉलिक्यूल के पास अक्रिय गैस विन्यास होता है। इनर्ट गैसेस कॉन्फ़िगरेशन, अक्रिय गैस विन्यास होता है। इसके बाद जो तीसरा डिफरेंस है, एटम या परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये पहले से ही अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं। और जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो पहले वह परमाणुओं में टूटता है, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मॉलिक्यूल पहले एटम में डिवाइड होगा, उसके बाद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मॉलिक्यूल रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। इसके बाद जो चौथा डिफरेंस है, एटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने उसको रफ नहीं किया था। परमाणु या एटम का निर्माण मौलिक कणों या फंडामेंटल पार्टिकल से होता है। यदि क्वेश्चन आता है फंडामेंटल पार्टिकल या मौलिक कण किसे कहते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। वे कण जो किसी परमाणु का निर्माण करते हैं मौलिक कण या फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं। परमाणु का निर्माण मौलिक कणों या फंडामेंटल पार्टिकल्स जो कि 3 होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, एन कैपिटल लिख दे रहा हूं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है, से होता है। जबकि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स का निर्माण परमाणुओं से होता है।
मॉलिक्यूल्स का निर्माण परमाणुओं से होता है। और ये जो परमाणु जो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, इसको कई प्रकार से प्रभावित भी करते हैं, इसके कई गुणों को भी प्रभावित करते हैं। ये मुख्यतः जो डिफरेंस होते हैं परमाणु और अणु में, ये मुख्य 4 डिफरेंस हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम जो इसके एग्जाम्पल भी यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये ध्यान रखें, ऑक्सीजन सिंपल O ऑक्सीजन का प्रतीक है, ये इसका परमाणु रहेगा। O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहेगा, जो कि एक यौगिक भी है। इसके एग्जाम्पल भी हो जाते हैं। सिंपल H लिख दें, हाइड्रोजन परमाणु, H2 लिख दें, हाइड्रोजन का अणु हो जाता है। अब इसके बाद अणु कितने प्रकार के होते हैं, हम इसकी स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार बच्चों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते हैं 11th 12th तक भी। ये तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स का निर्माण जो फॉर्मेशन होता है एटम से होता है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, या अणुओं के प्रकार। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो अणु होते हैं, इनको हम 2 आधार पर या 2 बेस पर विभिन्न प्रकारों में डिवाइड करते हैं। तो इसका जो पहला बेस होता है, जो पहला इसका आधार होता है जिस पर इन्हें विभाजित किया जाता है, वह होता है परमाणुओं के आधार पर। पहला होता है परमाणुओं, या इसे अवयवी परमाणुओं बोलना ज्यादा सही रहेगा। परमाणुओं, अवयवी परमाणुओं के आधार पर। और जो इसका दूसरा आधार होता है वह होता है एक अणु या मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के आधार पर। एक अणु या मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ये 2 आधार होते हैं जिस पर हम मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अवयवी परमाणुओं के आधार पर अणु के या मॉलिक्यूल के अवयवी जिससे ये बने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अणु के अवयवी परमाणुओं के
आधार पर। मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा होता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अणु दो प्रकार के होते हैं। होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। अब इसका यदि हम नाम देखें, होमो, होमो का मतलब होता है सेम या समान। एटॉमिक, एटॉमिक का मतलब होता है परमाणु। और मॉलिक्यूल इसका मतलब होता ही है अणु। इसी प्रकार इसका नाम देखें हेटेरो, तब हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट या आसमान, अलग अलग। एटॉमिक मतलब एटम, या परमाणु। तो इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। यहां से हम इसको शुरू कर दें, बे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से हम शुरू करें। बे यहां पर लिख दे इस तरह से, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका पहला पहला अक्षर हमने ले लिया है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, बे मॉलिक्यूल्स जिनका निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं से होता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या सम परमाणविक अणु कहलाते हैं। सम परमाणविक अणु कहलाते हैं। वे अणु जिनका निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं से होता है, समपरमाणविक अणु कहलाते हैं। वे अणु जिनका निर्माण या जो समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, समपरमाणविक अणु कहलाते हैं। जिनका निर्माण समान प्रकार के समान प्रकार के परमाणुओं से होता है। सम परमाणविक अणु कहलाते हैं। जैसे यदि हम इसका एग्जाम्पल लें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, तो जो इसका एग्जाम्पल रहेगा, समान प्रकार के परमाणु O प्लस O, O2, O2 एक समपरमाणविक अणु है या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। N प्लस N gives you N2, सम एटॉमिक मॉलिक्यूल है। H प्लस H gives you H2, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी प्रकार यदि हम लें हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो जो ये डेफिनेशन है इसमें हमें सिर्फ आसमान लिखना है।
वे अणु जिनका निर्माण असमान प्रकार के परमाणुओं से होता है। वे अणु, यहां पे आप जो समान है वहां पर लिखना है आसमान। वे अणु जिनका निर्माण असमान परमाणुओं या अलग अलग परमाणुओं से होता है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल या विषम परमाणुक अणु कहलाते हैं। सम की जगह सिर्फ लिखना है विषम। विषम परमाणविक अणु कहलाते हैं। ये विषम परमाणुक अणु कहलाते हैं। यदि हम इसका एग्जाम्पल ले लें, H2+Cl2 ट्वाइस HCl, और जो हमने एग्जाम्पल शुरू में ही लिया था N2+3H2 हैबर प्रोसेस में Fe वगैरह इसमें डाल देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस NH3। ये सारे विषम परमाणविक अणु हैं, लिखा हुआ है। इसमें आपको एक चीज और अब ध्यान रखना है कि जो अणु होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तत्वों के भी होते हैं और यौगिकों के भी होते हैं। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब जो नया कॉन्सेप्ट उठाया है तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु, थोड़ा इसमें भी आप डिस्कस कर लें और समझ लें, जिससे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल मुख्यतः तत्वों के मॉलिक्यूल होते हैं। या जो तत्वों के मॉलिक्यूल होते हैं वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं ये यौगिकों या कंपाउंड के मॉलिक्यूल कहलाते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं इसकी स्टडी हम अलग से करेंगे, सेपरेट वीडियो में करेंगे। यौगिकों या कंपाउंड के मॉलिक्यूल कहलाते हैं, जैसे H2O हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये कंपाउंड भी है, जल भी है। NH3 हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और एक कंपाउंड भी है। तो अभी आपने मॉलिक्यूल्स की इतनी स्टडी कर ली है और आपकी समझ में आ गई होगी। यह आपकी समझ में आ गई है तो आप इस वीडियो के लिए लाइक कर लें और मेरे चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें। इसके अगले वीडियो में हम सेकेंड टॉपिक की स्टडी करेंगे। अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के आधार पर मॉलिक्यूल्स के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।